कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में। यहाँ पर हम जानेंगे कि शिक्षक नियोजन में लगभग 3 साल से छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 49,000 ही पद अभी तक खाली रह गए हैं। अभी तक जो पद है 49,000 पद यहाँ पर खाली रह गए 3 साल भर्ती प्रक्रिया में। जो लास्ट छठे चरण की जो लास्ट वाली काउंसलिंग थी उनमें सिर्फ शिक्षा विभाग 300 सीटों का भी आंकड़ा को छू नहीं पाई। देखते हैं क्या कुछ खबर है। यहाँ पर बात करेंगे क्या 7वें चरण इस महीने में 2000 सितंबर 2022 में आने वाली है, यानी इस संबंध में भी हम लोग जानेंगे। मेन हेडलाइन यहाँ पर ये चीज़ें देख लेते हैं। लगभग 30,000 माध्यमिक शिक्षक पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। एक तरफ बिहार में अच्छी खासी वैकेंसीज सरकार कहती है कि हमारे पास वैकेंसीज है, दूसरी बार यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी योग्य अभ्यर्थी नहीं है। पता नहीं कैसे शिक्षा विभाग की जो शेड्यूल है, शिक्षा विभाग के जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 30,000 पद खाली रह गए, फिर भी सीटेट एंड यूपी टेट सीटेट एंड बीटेट पास किए हुए अभ्यर्थी घर बैठे जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा। शिक्षा विभाग के अब छठे चरण की नियुक्ति बंद करने की तैयारी में है। हालांकि आपको बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा कि 7वें चरण अब आएंगे। जब तक छठे चरण को शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से बंद नहीं कर देती है तो नहीं, छठे 7वें चरण की कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है। जब शिक्षा विभाग जब तक ये निर्णय ले लेगी कि छठे चरण कंप्लीट हो गई है, छठे चरण की नियुक्ति अब नहीं होगी, जैसे ही आपके सामने नई अपडेट आएगी तभी उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके 10 दिन 15 दिन के बाद आपको 7वें चरण की नोटिफिकेशन आएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,000 762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई 2019 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें से 42,000 से भी कम शिक्षक बहाल हुए हैं। लेकिन अभी भी जो है 49,000, लगभग 50,000 सीटों की संख्या अभी भी इसमें छठे चरण में खाली रह गए हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर और हम नज़र यहाँ पर डालते हैं। हमने आपको कहा है कि 300 सीटों पर भी शिक्षा विभाग लास्ट में नहीं पूरी कर पाई। छठे चरण की अगर हम बात करें तो 1,22,000 शिक्षक पदों पर बहाली के लिए करीब 69,000 खाली पद रह गए। देखिए कुछ गड़बड़ तो यहाँ ये गड़बड़ है, ये चीज़ें गड़बड़ है। 49,000 नहीं है, 69,000 है। यहाँ पे टाइप करने में इस हिंदुस्तान पेपर को कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1,22,000 पदों में 79,000 पद खाली रह गए, जिसमें से 49,000 पदों के अलावा 49,000 पद पहले पहले से हैं। उसके बाद 30,000 पद जो शामिल +2 वाले पद हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करके यहाँ पर लिखा गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 49,000 पद प्राइमरी लेवल की बात की गई है। 49,000 पद यहाँ पर प्राइमरी लेवल में खाली रह गए। और +2 की बात अगर हम 30,000 करें तो 79,000 पद अभी भी यहाँ पर खाली रह गए। क्या इनको 7वें चरण में मौका दिया जाएगा? देखिए यहाँ पर 7वें चरण में मौका देने का मतलब यहाँ पर ये है कि शिक्षा विभाग सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे बहाली निकाले। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे बहाली निकाले, उसके बाद अपर प्राइमरी लेवल पे बहाली निकाले। दो चीज़ें होंगी। तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर हाई स्कूल वाली बहाली निकालेगी। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल की बहाली के बाद उसके बाद +2 वाले कॉलेजों की बहाली आपको निकालेगी। 3-4 चरणों के आधार पर अगर वो बहाली निकालती है, अगर इन 4 चरणों पे बहाली निकालती है तो बहाली की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं कि वो बहाली प्रक्रिया तुरंत ख़त्म हो जाएगी। फिर ये भी जो 7वें चरण की जो बहाली होगी वो 3 साल से कम जाने वाली है नहीं, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी लेवल में 3 साल ले ली। यहाँ पर तो अपर प्राइमरी लेके +2 तक है, तो लंबी खासी समय लेगी। तो इतना आसान या फिर इतना जल्दी आपको यहाँ पर ना तो नोटिफिकेशन आने वाली है, ना ही शिक्षा विभाग 7वें चरण को कंप्लीट करने वाली है। ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पांचवी चीज़ें आपको यहाँ पर ये करेगी शिक्षा विभाग, जो बाकी पद हैं छठे चरण में उनको यहाँ पर 7वें चरण में शामिल करने के जो उनके प्रोसेस है उनको कंप्लीट करेगी। तो आप लोग जैसे भी आंदोलन कर रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं या फिर शिक्षा मंत्री से जो आप मांग कर रहे हैं, सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमको 7वें चरण की बहाली चाहिए, नियुक्ति 7वें चरण की नोटिफिकेशन निकालिए, वो भी प्राइमरी लेवल के बारे में। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्राइमरी लेवल को ही यहाँ पर वो बहाली करेंगे। अगर बहाली करेंगे तो अपर प्राइमरी +2 तक वहाँ पर वो लोग लेके जाएंगे। ये तो थी शिक्षा विभाग की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें चरण की जब तक छठे चरण को कंप्लीट रूप से शिक्षा विभाग नहीं अनाउंस कर देती कि हाँ अब छठे चरण की प्रक्रिया हालांकि समाप्त तो हो गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो शिक्षा विभाग के तौर पे है अभी तक ये नहीं कहा गया कि हाँ अब 7वें चरण की छठे चरण में कोई काउंसलिंग नहीं होगी। शिक्षा विभाग जब खुद नहीं बोल देती तब तक ये चीज़ें क्लियर अभी तक नहीं हुई है। हालांकि अब तो होने की संभावना भी नहीं है, 7वें चरण आएगी इसके बाद आएगी। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।